आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने, मात्र केवल उसकी थोड़ी सी आप जड़ ले आते हैं और हमारे द्वारा बताए उस जड़ के द्वारा इस प्रयोग को कर देते हैं, तो शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, करोड़ों में अरबों में आप खेलने लगेंगे। कभी भी पूरे जीवन में आपके धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी कर्जा से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, दिन प्रतिदिन हानि नुकसान आपके जीवन में हो रहे हैं, जहां भी आप पैसा लगाते हैं वह फंस करके खड़ा हो जाता है, आपका पैसा डूब जाता है, तो शीघ्र ही आपका रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, दिन प्रतिदिन आप इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपके घर से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा, कभी भी आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, हमेशा उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, अनेकों भगत सियानों के आप दिन प्रतिदिन चक्कर काट रहे हैं, निरंतर अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको नहीं दिख रहा। आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, संपूर्ण जीवन तहस नहस होता चला जा रहा है, घर में अन्न के दाने भी खाने के लिए नहीं बचे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल हमारे द्वारा बताए इस पौधे की जड़ का आपने प्रयोग करना है। कोई भी इसके अंदर तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है, घर बैठे आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ चाहे कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका काला जादू आपके घर पर किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, वह भी शीघ्र दूर हो जाएगी। तो कौन सा पौधा है और किस समय पर इसको लाना है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, इस पौधे का नाम है खिरनी का पौधा। खिरनी का पौधा आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप किसी भी नर्सरी में जाकर के देख सकते हैं, गूगल पर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। इसका फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और जैसे आपने नीम पर निबौड़ी लगिया हो देखी होंगी, उसी के आकार का इसका फल होता है। जैसी निबौड़ी होती है उसी तरह का इस खिरनी के ऊपर फल लगता है। और उसके साथ साथ मैं बता देता हूं, हजारों प्रकार की दवाइयां इस पौधे की छाल के द्वारा, इसके फल के द्वारा, इसकी पत्तियों के द्वारा की जाती हैं। जैसे कि आपको बार बार बुखार आता रहता है, तो बुखार में भी इसकी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ पेट दर्द, या पेट में आपके गैस बनती है, या आपके लूज मोशन रहते हैं, या आपके पेट में छाले बने हुए हैं, या आपके खुजली होती है, तथा दांतों में आपके दर्द रहता है, मसूड़ों में दर्द रहता है, इसी तरह से अनेकों प्रकार की दवाइयां इस पौधे के द्वारा की जाती हैं। यदि आपके दांतों में दर्द रहता है, मसूड़े फूले रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी आप जड़ ले रहे हैं और जड़ को पानी में उबाल करके उस जल के आप प्रतिदिन कुल्ला करते हैं, तो शीघ्र ही आपके दांतों का दर्द दूर भाग जाएगा। इसकी छाल आप लेकर के उसका काढ़ा बना करके आप प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो शीघ्र ही आपके कैसा भी बुखार होगा शीघ्र दूर हो जाएगा। इसके फल का गूदा, इसकी पत्तियों का रस निकाल करके यदि आप सेवन करते हैं, तो शीघ्र ही लूज मोशन दूर हो जाते हैं। इसी तरह से अनेकों प्रकार की दवाइयां इस पौधे के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, और उसी तरह से इसके अंदर अनेकों शक्तियां दिव्य विराजमान हैं, जिससे हम अपने जीवन की हजारों प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस संसार में अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हैं, और प्रत्येक वनस्पति के अंदर अनेकों चमत्कारी गुण हैं। मात्र केवल हमको उनको समझने की आवश्यकता है, हमको जानकारी की आवश्यकता है। यदि हमको उनकी जानकारी प्राप्त हो जाए, तो घर बैठे ही हम अपने जीवन के सभी बाधाओं समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्वाति नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, और उसके साथ साथ दीपावली वाले दिन, ये 4 समय ऐसे हैं, आपने इन समय पर इसका प्रयोग करना है, इसका उपाय करना है। तो जब भी ये नक्षत्र पढ़ते हैं, जिस समय पर भी पढ़ते हैं, उस समय पर नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें,
और धुले हुए वस्त्र धारण करके थोड़े से आपने पीले अक्षत अपने हाथ में लेकर के इस पौधे के पास जाना है। वहां जाकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए वृक्ष देव से प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी इच्छा, जो मनोकामना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करने के, हे वृक्ष देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं समस्या चली हैं, इसको दूर करने हैं तो मात्र आपकी थोड़ी सी जड़ की मुझे आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे अपनी जड़ देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो अक्षत आपने लिए हुए उसी की जड़ में चढ़ा दें और थोड़ी सी जड़ आपने उस पौधे की ले लेनी है। ध्यान रखना है उस पौधे को नुकसान ना हो। साइड से आप थोड़ी सी जड़ उसकी उखाड़ लें और उखाड़ करके उसको अपने घर ले आए। घर ला करके गंगा जल में उसको धो करके आप शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद आपने जो भी मंत्र सिद्ध किया हुआ है उस मंत्र के द्वारा आपने उस जड़ को आमंत्रित करना है, उसका शुद्धिकरण करना है और किसी भी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने गले में धारण कर लें। गले में भी धारण नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जेब में रख लें, जेब में भी नहीं रख सकते तो अपनी तिजोरी के अंदर आप रख दें। मात्र केवल इस जड़ को आपने रखना है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना है। फिर आप देखें, रखने के केवल 24 घंटे के बाद ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। शीघ्र ही आपके जीवन की धन की समस्या, बाधाएं चलने वाली दूर हो जाएंगी। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।